कलाकार बेमिसाल। आज की ये कड़ी एक ऐसे कलाकार के बारे में है जिनका हुनर और यश उन्हें धरती से अंबर तक ले गया। गायकी की दुनिया में उनके आने से वाकई एक नया दौर शुरू हुआ। क्या किस्मत वल्लाह। अब आप पता करो कौन है वो, चाहे तो CID पीछे लगा लो। वैशाख की इस दोपहरी में ठंडी ठंडी छांव पहुंच रही है ना आपके पास।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और आज यानी 14 अप्रैल को जन्मी एक मशहूर गायिका की जीवन यात्रा पर चलेंगे हमारा आप। आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल 1919 में लाहौर में जन्मी शमशाद बेगम की जिंदगी बेहद प्रेरक है। इनके पिता का नाम मियां हुसैन बख्श था, अम्मी का नाम फातिमा था। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात कि अच्छे पेड़ों के पत्ते शुरुआत से ही चिकने होते हैं। हुनर बेहिसाब हो तो जल्दी ही पहचान में आ जाता है। जब शमशाद बेगम छोटी थी, प्राथमिक शिक्षा ले रही थी। प्राइमरी स्कूल में उनकी प्रिंसिपल ने गौर किया कि शमशाद की आवाज तो बहुत उम्दा और बेहतरीन है और उन्हें एक छोटी बच्ची शमशाद को क्लास में होने वाली प्रार्थना मंडली की मुख्य गायिका के रूप में नियुक्त कर दिया। 10 साल की उम्र में शमशाद बेगम ने धार्मिक जलसों में और पारिवारिक शादियों में भी लोकगीत और नात गाने शुरू कर दिए थे। आपके साथ हूं मैं रूमी मालिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल खरा सोना। रेशमी
FM पर। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। बात हो रही है गायिका शमशाद बेगम की। 1931 में जब शमशाद 12 साल की थीं सिर्फ, तब उनके चचा उनको जेनोफोन म्यूजिक कंपनी ले गए, जहां लाहौर के संगीतकार गुलाम हैदर ने एक ऑडिशन रखा था। नन्ही शमशाद की आवाज से हैदर इतना प्रभावित हुए कि उन्हें 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। शमशाद के अब्बू मियां हुसैन बख्श, जो कि काफी रूढ़िवादी थे, उन्होंने ये शर्त रखी कि शमशाद बुरखे में गाना रिकॉर्ड करेंगी, वह अपनी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाएंगी। बात मान ली गई और गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। अज तुमसे बिछड़ के, तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। बात हो रही है शमशाद बेगम की। जी हाँ, हालांकि शमशाद बेगम को संगीत में या सुरों की तालीम नहीं दी गई थी, पर आवाज की दुनिया में आगाज के साथ उन्होंने संगीत में तालीम लेने की भी सोची और सारंगी वादक उस्ताद हुसैन बख्शवाले साहब और संगीत निदेशक गुलाम हैदर से 1937 से 2 साल तक प्रशिक्षण लिया और 1937 में पेशावर और लाहौर में ये ऑल इंडिया रेडियो पर गाने लगी। जी हाँ, और उससे शमशाद बेगम को गजब की पहचान मिली, लोगों की मोहब्बत मिली। प्रोड्यूसर दिलसुख पंचोली ने इनको फिल्म में बतौर हीरोइन का प्रस्ताव दिया, पर शमशाद बेगम के अब्बू ने धमकी दी कि अगर फिल्म में एक्टिंग की तो वो उनका गाना भी बंद कर देंगे। शमशाद कैमरे के आगे न जाएं, ये उनकी सख्त हिदायत थी। इसलिए शमशाद बेगम कभी भी फोटोग्राफ्स के लिए हामी नहीं भरती थी। आप देखिए, 1933 से लेकर 70 के दशक तक उनकी चंद ही तस्वीरें उपलब्ध हैं। खैर, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान हो, वो किसी तस्वीर के मोहताज थोड़ी हैं। पहले की फिल्मों में शमशाद बेगम की खूबसूरत आवाज गूंजती है। गुलाम हैदर ने इनकी आवाज का इस्तेमाल किया। फिल्म आई थी खजांची और 1942 में खानदान फिल्म आई थी, दोनों में इनकी आवाज का प्रयोग किया गया। 1940 में आई थी फिल्म यमला जट, जिसके गीत चीची विच पाके छल्ला और मेरा हाल वेख के, ये गाने कम मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा चले और इसके बाद भी एक के बाद एक हिट गाने आए शमशाद बेगम ने गुलाम हैदर की फिल्मों में, जैसे कि जमींदार, पूंजी, शमा। और देखिए, ये बात आजादी से पहले की है। 1943 में निर्देशक महबूब खान ने बेगम की आवाज अपनी फिल्म तकदीर में इस्तेमाल की, जिसमें नरगिस हीरोइन थी। जल्द ही शमशाद बेगम ने आजादी से पूर्व के सभी संगीत निर्देशकों के लिए गीत गाने शुरू कर दिए, जैसे रफीक गजनवी, अमीन अली, पंडित गोविंद राम, पंडित अमरनाथ और राशिद अत्रे, एम.ए. मुख्तार आदि।
ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। AIR FM Gold, FM Gold. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 16th and 22nd April. Hurry up. सुनो सुनो सुनो, दिल्ली वासियों गौर से सुनो। बात है जानकारी की, हमारी भागीदारी की। सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई का हो काम तो जोखिम में ना डालें किसी की जान। याद रहे, हाथ से सीवर या सेप्टिक टैंक साफ करना या करवाना एक दंडनीय अपराध है। सीवर सफाई के लिए हमारी हेल्पलाइन 1916 पर कॉल करें या दिल्ली जल बोर्ड के नजदीकी ऑफिस में संपर्क करें। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर लाइसेंस्ड वेंडर से संपर्क करें। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यमुना को स्वच्छ बनाने में हाथ बटाएं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 16th and 22nd April. Hurry up. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। बात हो रही है शमशाद बेगम की। 1944 में जब गुलाम हैदर बम्बई जाने वाले थे तो उनकी टीम में शामिल शमशाद बेगम भी अपने परिवार को छोड़कर बम्बई चली आई और वहां उनका बाकायदा इंतजाम किया गया था, उनको घर दिया गया था। अपने चचा के साथ वो रहने लगी। शमशाद बेगम एक राष्ट्रीय सितारा बन गई। 40 से 60 के दशक के बीच इन्होंने अपनी मुख्तलिफ गायकी की वजह से आवाम के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। दरअसल इनकी आवाज बाकी सारी गायिकाओं से बिल्कुल फर्क थी, फिर चाहे वो नूरजहां हो या मुबारक बेगम या सुरैया, सुधा मल्होत्रा हो या गीता दत्त हो या अमीर बाई कर्नाटकी, लेकिन शमशाद बेगम की तो बात ही अपनी थी। तन मन में दिल को पड़ा थामना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। आग लगी तन मन में दिल को पड़ा थामना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। हो कब होगा सैया जी का सामना।
का देखो अंजाम ना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। AIR FM Gold, FM Gold। शमशाद बेगम ने कई संगीत निर्देशकों के लिए बहुत ज्यादा गाया, जैसे नौशाद साहब, ओपी नैयर साहब, सी रामचंद्र जी, एस.टी. बर्मन साहब। ये 1946 से 60 के बीच में था। नौशाद साहब ने तो एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में ये कहा भी था कि वो शमशाद बेगम के बहुत ऋणी है, क्योंकि वो पहले ही बहुत मशहूर हो चुकी थी जब उन्होंने नौशाद साहब के लिए गाया, और फिर नौशाद साहब को भी यश कीर्ति मिली। बाद में मदर इंडिया फिल्म के 12 गानों में से नौशाद साहब ने शमशाद बेगम को 4 गाने गवाए। जी हाँ, शमशाद बेगम ने भी बहुत बाद में, देखिए वो 2013 तक थी, और उन्होंने बहुत बाद में एक साक्षात्कार में कहा था कि मैं जब भी किसी संगीत निर्देशक को हौसला देती थी या उनका नाम रिकमेंड करती थी, मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि मुझसे गवाओ। और आपको हैरानी होगी कि बाद में उनकी जब बेटी हुई तो अपनी बेटी को भी मना किया कि नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा राजनीति है। तो ये कमाल की बातें हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, जिनके बारे में बातें हम करेंगे आगे और भी। आप सुन रहे कलाकार बेमिसाल शमशाद बेगम है आज की आर्टिस्ट। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, रोए माता
1940 से 1955 में शमशाद बेगम हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली गायिका थीं। 1940 से 55 तक भी और फिर 1964 तक सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाली गायिका यही थी। एस.टी. बर्मन नए नए आए थे फिल्म उद्योग में और 1946 में उनकी फिल्म आई थी शिकारी। उसका गीत गाया शमशाद बेगम ने, कुछ रंग बदल रही। और फिर उसके बाद फिल्म आई थी शबनम, ये दुनिया रूप की चोर, ये गीत गाया था शमशाद बेगम ने। इस गीत से एस.डी. बर्मन का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद उन्होंने शमशाद बेगम को अपनी और भी फिल्मों में गाने के लिए कहा, जैसे बाजार, मशाल, बहार, शहंशाह और मिस इंडिया।
शमशाद बेगम जब लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाती थी तब वो ओपी नैयर से मिली। ओपी नैयर पता है एक ऑफिस बॉय थे और जो लीड सिंगर्स होते थे ना, मुख्य गायक गायिका, उनके लिए केक लेके आते थे, केक के डिलीवरी बॉय थे। हाँ सचमुच। तब नैयर जी को एक संगीतकार के तौर पे जब फिल्म मिली तो वो शमशाद बेगम के पास गए। तो ओपी नैयर साहब खुद कहते हैं कि शमशाद बेगम की आवाज मंदिर की घंटी जैसी थी, इतनी साफ आवाज। बहुत से हिट, बहुत से लोकप्रिय गीत दोनों ने साथ रचे। मिस्टर एंड मिसेस 55 का गीत अब तो जी होने लगा, हावड़ा ब्रिज का मैं जान गई तुझे, मंगू फिल्म का जरा प्यार कर ले, 12 o'clock का सैया तेरी आंखों में, मुसाफिर खाना से थोड़ा सा दिल लगा के देखो। मतलब कितने ही गाने एक से एक हिट। इस काल अवधि में बहुत सारे गीत लोकप्रिय हुए। मुगले आजम का तेरी महफिल में, पतंगा फिल्म का मेरे पिया गए रंगून जो आपने सुना, सैया दिल में आना रे अभी सुना, सीआईडी फिल्म का बूझ मेरा क्या नाम रे, है ना, मिलती है आंखें दिल दुआ, बाजार फिल्म से था ना, और बहुत सारे गीत। तो 40 के दशक में ना पता है मदन मोहन और किशोर कुमार शमशाद बेगम के गीतों के लिए कोरस बॉयज का काम करते थे। हाँ, तो शमशाद बेगम ने मदन मोहन को वचन दिया कि देखो जब तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे तो तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी, और वो भी कम पैसों में। और किशोर कुमार के लिए तो शमशाद बेगम ने भविष्यवाणी की थी, तुम बहुत ही उम्दा पार्श्व गायक बनोगे। और बाद में किशोर कुमार के साथ उन्होंने बहुत सारे डुएट्स भी गाए। तो अब जो है आपको सुनाया जाए शमशाद बेगम का एक और गाना। कौन सा गाना सुनाया जाए आपको, हम यही ढूंढ रहे हैं। आइए ये गीत सुन लेते हैं। जिंदगी भर काम किया शमशाद बेगम ने। 15 साल की उम्र में इन्होंने शादी की थी, दुनिया की मर्जी के खिलाफ की थी। उनके पति गणपत लाल भट्टो थे और 1955 में जब अचानक से अकस्मात निधन हो गया भट्टो साहब का, तो शमशाद बेगम अपने आप में सिमट गई। जी हाँ, 57 में उन्होंने खैर मदर इंडिया के लिए गाया महबूब खान की। उसके बाद हावड़ा ब्रिज, जाली नोट, लव इन शिमला, बेवकूफ, मुगले आजम, ब्लफ मास्टर, घराना, रुस्तम हिंद, सब फिल्मों के लिए गाया। लेकिन ये ना अपने आप में सिमट गई थी, पति को बहुत समर्पित थी। इनकी एक बेटी उषा, जिन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल से आर्मी की शादी की थी, उषा रात्रा इनकी बेटी का नाम है। तो पहले अपनी बेटी के साथ रहती थी साउथ बॉम्बे में टाउन में, और बाद में अंधेरी ईस्ट में यहाँ हीरानंदानी गार्डन्स में रहने लगी। और 2013 में जो है इनका देहांत हो गया। और उससे पहले लेकिन इनको नवाजा गया पद्म भूषण से 2009 में। और आप ये सोचिए, कोई भी ऐसा दिन आकाशवाणी विविध भारती पे नहीं जाता जब शमशाद बेगम के गाने न बजते हों। पर ये अपने बच्चों के साथ, फिर अपने जो बेटी के बच्चों के साथ में बहुत ही घुल मिल गई। और उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, उसी से दुनिया मुझे जाने, और जानते भी हैं। दिल में कितनी मोहब्बत है हम सबके शमशाद बेगम के लिए। बहारें आज पैगाम में मोहब्बत लेके आई है, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है, बड़ी मुद्दत में भी, हाँ, बड़ी मुद्दत में उम्मीद
मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना, तड़पना चुप के जीवा, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, ये क्या कम है जी हाँ, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर, हाँ 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 तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। आज की ताजा ये आकाशवाणी है। अब आप